और जब ज्ञान का, उपदेश का, सिद्धांत, मूल्यों का, नियमों का एक प्रकार से विस्मरण होने लगा इंद्र को, गुरु सत्ता का ही, तो बलि ने आक्रमण किया। जानते हो विपत्ति, दौर्बल्यता, धन का अभाव, अपयश और विविध प्रकार के क्लेश कब आते हैं? जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, जब पाप उदित होता है। दुख तो पाप की फसल है। अनेक प्रकार के जो क्लेश हैं वो तो पाप की फसल है। और अभी जो अनुकूलताएं लिए बैठे हो ये कुछ दिन की हैं, थोड़े से दिन की हैं। इसमें इतराओ मत, फिर धरती पर आ जाओगे। प्रभुताए पाए काए मद नाई। तुलसीदास जी ने मनुष्य की दुर्बलताओं का बखान करते हुए कहा है कि ये इतना अभिमानी है कि थोड़ा पद, प्रतिष्ठा, चर्चा पाकर ये सत्य को भूल जाता है, ये पुण्यहीन हो जाता है, ये सत्कर्म नहीं करता, इसमें वाणिज्य व्यापार आ जाता है, फिर इसकी सारी क्रियाएं एक प्रकार से वाणिज्य होती हैं। इसका तो धर्म भी फिर वाणिज्य बन जाता है। ये धर्म भी कर रहा है तो धर्म नहीं है, वाणिज्य है, लाभ के लिए, लोभ के लिए, हित सिद्धि के लिए है। प्रथम दृष्टया तो लगता है कि पारमार्थिक प्रवृत्तियां हैं, बड़ा लोकोपकारी कार्य है, बड़ा परोपकार हो रहा है, पर पीछे ना 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 भैया, परोपकार नहीं हो रहा है ना, ये पीआर वर्क हो रहा है। यू आर डूइंग पीआर वर्क, दिस इज द पब्लिक रिलेशन। नो, अब पीआर कर रहे हैं अपना। परोपकार तो कुछ और चीज का नाम है। प्रभुता पाए काय मद नाही। एक विनम्रता के साथ अहमन्यता का नाश करते हुए, अपने धर्म, दर्प और कंदर्प और काम से विमुक्त होते हुए, और आप किसी के दर्द के साथ जुड़ जाएं और वो आपका स्वभाव बन जाए। ऐसे लंबे समय तक सेवा, लंबे समय तक परमार्थ आपकी प्रकृति बन जाए, तब कहीं नियंता और नियति रीझते हैं और आप में फिर एक सत्व प्रकट होता है। फिर धर्म आपका साथी बन जाता है। फिर आपका, कुछ लोगों को तो वो उस दिन ही याद आता है पुण्य करना, जिस दिन वो निर्जला एकादशी है, उसी दिन बीजना दान करेंगे वो, उसी दिन खरबूजा और ठंडा पानी। प्यास तो आज लग रही है, नौमी के दिन आज ही बांट दो। ना ना ना, एकादशी वाले ही दिन, उसी दिन क्यों, आज क्यों नहीं? कई जगह तो कंबलों का ढेर पड़ा है, और ठंड आने दो तब बांटेंगे। मैंने कब? अभी नहीं, अभी थोड़ा ठंडा आने दो। विद कैमरामैन, और आपके कंबल बंट रहे हैं। ये कैमरा घुस कहां जाता है? अश्रु कोई ये केंद्रित क्यों करता है? विकलता, व्याकुलता, दैन्य, दारिद्रता, असमर्थता, अशक्यता, किसी की निशक्तता, उस प्रकार का दृश्य हो, फिर आपके द्वारा उसका प्रकाशन हो, फिर आपके द्वारा संबल ढाढ़स हो, फिर आपके द्वारा उसकी सहायता, सहयोग। वाव, वंडरफुल प्यार। किसी के अश्रु देखकर फिर वो आपको एक अच्छी सी इमेज लगे, फिर उसे आप प्रकाशित करें। इंद्र की इस प्रकृति को देखकर उनके संपूर्ण पुण्य क्षीण हो गए। इंद्र के, जब इंद्र के पुण्य और इंद्र की प्रकृति में रजोगुण आ गया, तमोगुण आ गया, कि दुर्वासा ने इस प्रकार से अम्लान पुष्पों की माला उन्हें दी। पहली बात तो दुर्वासा किसी पर रीझते नहीं, कभी नहीं। एक इसका भीतर का भेद भी है। माता पिता प्राय प्रशंसा नहीं करेंगे, और ये अधम सुख है।
जब सुखों की चर्चा की गई शास्त्र में तो एक सुख बताया अधम और निकृष्ट सुख। पता है वो कौन सा है? कि माता पिता से भी प्रशंसा की अपेक्षा करना, उनसे भी प्रणाम की अपेक्षा करना, उनसे भी बड़े आदर की अपेक्षा करना। मतलब वो भी ये स्वीकार कर लें कि आप कितने महान हो गए और वो आदर से झुकें। मतलब उनमें एक आदर पैदा हो जाए आपके लिए, यानी आपके माता पिता में आपके लिए आदर पैदा हो जाए, गुरुजनों में आदर पैदा हो और उनसे अपेक्षा हो आपकी, उनसे आपकी अपेक्षा बन जाए कि वो आदर कर रहे हैं कि नहीं, उनके भी शीश झुक रहे हैं कि नहीं। ये इंद्र में बात पैदा हो गई। तो अम्लान, अम्लान का अर्थ है जो कभी नहीं मुरझाएगी माला, जो पुष्प कभी नहीं मुरझाएंगे, ऐसी माला उतारकर उन्होंने उनके तप तेज से, त्याग से ऐसे